नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, आपने देखा कल क्या हुआ। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी अंग्रेजी के डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा ले लिया गया। अब इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। इस ट्वीट में जो लिखा हुआ है वो इस देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट है। इस ट्वीट से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है। अंग्रेजी के डॉक्टर तो दूर की बात, उन्हें अंग्रेजी में लिखना भी नहीं आता। अब ऐसे व्यक्ति को हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय थमा दिया गया। लेकिन धैर्य रखिए, कुछ दिन बीतने दीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बाबा रामदेव यानी बिजनेसमैन बाबा रामदेव को दे दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं दिया जाए बाबा रामदेव को यह स्वास्थ्य मंत्रालय, जब इतने मूर्ख को दिया जा सकता है, जिनको कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता, उनको अगर स्वास्थ्य मंत्रालय थमा दिया जा सकता है तो बाबा रामदेव में क्या कमी। उन्होंने अपने बल पे इतने बड़ी बिजनेस को बढ़ाया, पूरे विश्व भर में स्वदेशी को बढ़ाया। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय बाबा रामदेव संभालते हैं तो एलोपैथी का खैर नहीं, एलोपैथी का खत्म हो जाना होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पतंजलि का आयुर्वेद चलेगा और आयुर्वेद खत्म हो जाएगा। जितने देश भर में जितने आयुर्वेद हैं वो भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ इस देश में स्वदेशी के नाम पे पतंजलि का आयुर्वेद चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाहे किसी को भी 6 महीना के लिए कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी मंत्री का पद दे सकते हैं। तो बाबा रामदेव को क्यों नहीं? बाबा रामदेव तो वही बाबा रामदेव है ना जो 35 रुपये पेट्रोल लाते थे। इनकी चापलूसी तो देखिए, जो काला धन लाने की बात क्या करते थे, जो आज भी भाजपा के चुनावों में अपनी खर्च करते हैं, अपनी चुनावों में अपनी योगदान देते हैं, अपनी समय देते हैं। तो ऐसे बाबा रामदेव का स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों नहीं मिल सकता है? अब आप ही बताइए, जिस देश में सीबीएसई की परीक्षा को कैंसिल करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ता हो, जिस देश में 125 रुपये का अनाज पर व्यक्ति देने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ता हो, तो समझिए कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कुछ काम करना पड़ रहा होगा? बैठे बैठे खा रहे होंगे। तो ऐसे में इनको इस्तीफा देना लाजमी था, क्योंकि अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका एक डॉक्टरी पेशा है। वो डॉक्टरी करेंगे तो उतना वो कमा लेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम कर लेंगे अपनी बॉडी को, क्योंकि इतने एज हो चुका है उनका, उसमें वो कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे शरीर भी जाम हो जाता है। यह सोच के डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया होगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन अंग्रेजी के डॉक्टर होते हुए भी इस पाखंड सरकार में अगर अपनी शासन, अपनी दवा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार नहीं सकते तो झोला छाप डॉक्टर क्या ही सुधार पाएगा। धन्यवाद।